महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जब पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया, उसके पश्चात कई प्रकार की भयानक अपशकुन घटनाएं घटने लगीं। भगवान कृष्ण को गांधारी के द्वारा और उनके पुत्र शाम को ऋषियों से मिले श्राप के कारण यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए। फिर बलराम ने समाधि धारण कर अपने प्राण त्याग कर दिए। उसके बाद एक शिकारी द्वारा चलाए गए बाण से श्री कृष्ण ने भी अपनी देह त्याग दी। उधर इस बात की सूचना जब पांडवों को मिली तो उन्होंने भी द्रौपदी सहित परलोक जाने का निश्चय किया और फिर सभी स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा में युधिष्ठिर को कई परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा था? अगर नहीं तो इस कथा को अंत तक देखें। तो एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्वर्ग की यात्रा पर निकलने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उससे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद पांडवों और द्रौपदी ने साधु के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। परंतु हस्तिनापुर से निकलने के बाद रास्ते में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। यह देख अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ था। तब युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि यह मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। फिर पांचों पांडव द्रौपदी सहित अनेक तीर्थों, उन नदियों, समुद्रों की यात्रा करते करते आगे बढ़ने लगे। फिर एक दिन वह सभी चलते चलते लाल सागर तक आ गए। परंतु अंतिम यात्रा के समय भी अर्जुन अपने गांडीव, धनुष और अक्षय तर्कशों के लोभ का त्याग नहीं कर पाए थे, जिस कारण लाल सागर के पास अग्निदेव प्रकट हुए तो उन्होंने अर्जुन से गांडीव, धनुष और अक्षय तर्कशों का त्याग करने को कहा। तब अर्जुन को ना चाहते हुए भी इन दोनों का त्याग करना पड़ा। फिर पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा आरंभ की। इस तरह यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए, जहां उन्हें कठिन परिश्रम के बाद केदारनाथ में शिव के दर्शन हुए और उन्हें बंधु बांधवों की हत्या के पाप से मुक्ति मिली। फिर भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग का मार्ग बताया था। पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू से भरा समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। फिर भी सभी स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। तभी इंद्रदेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों से कहा, मैं तुम लोगों को लेने आया हूं। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु क्षमा करें, हम लोग आपके साथ स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और हमारे लिए अपने बल पर ही स्वर्ग तक की यात्रा करना सिंचित होगा। युधिष्ठिर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। उसके बाद पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गई। ये देखी भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह सबसे पहले नीचे गिर पड़ी? तब युधिष्ठिर ने कहा कि हम सभी में वो अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना आगे चलने लगे। फिर थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। फिर भीम ने पुनः युधिष्ठिर से कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था। किसी के दोष के कारण उसे आज गिरना पड़ा। इसी तरह कुछ देर के बाद नकुल भी गिर पड़े। फिर भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह हालत हुई। उसके थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। यह देख युधिष्ठिर ने भीम से बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था और इसी अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। उसके बाद थोड़ी आगे चलने पर भीम भी गिर गए। जब युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते थे और अपने बल का प्रदर्शन करते थे, इसलिए उन्हें भूमि पर गिर पड़ा। यह कहकर वह स्वामी भक्त कुत्ता ही उनके साथ चल रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद वे कुत्ते के साथ स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जहां धर्मराज ने यह कहते हुए रोक लिया कि तुम्हारे साथ कुत्ता प्रवेश नहीं कर सकता है। इधर धर्मराज की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। परंतु जब काफी देर तक समझाने पर भी युधिष्ठिर कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि युधिष्ठिर जिस कुत्ते को पूरे रास्ते अपना स्वामी भक्त होता समझ रहे थे, वास्तव में वह उत्तम मृत्यु के देवता यमराज थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज यानी धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को अपने साथ ले गए, परंतु स्वर्ग पहुंचकर
युधिष्ठिर को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा था, जबकि उनके चारों भाइयों और द्रौपदी वहां नहीं है। तब युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे उत्तम लोक में नहीं रहना है। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उद्देश्य के साथ चले गए। उसके बाद देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत ही दुर्गम और खराब था। उस मार्ग पर चारों ओर घोर अंधकार फैला हुआ था। सभी और लाशों का अंबार लगा हुआ था जिससे दुर्गंध आ रही थी। इसके अलावा लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। वह असीपत्र नामक नर्क था। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युवक ने उससे पूछा कि हम इस मार्ग पर और कितनी दूर है और मेरे भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया है। परंतु जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। व्यक्ति से बार बार कुछ देर और वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। उनकी आवाजों को सुनकर युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। उसके बाद देवदूत ने यह बात इंद्रराज को बता दी। फिर कुछ क्षण बाद देवताओं भी युधिष्ठिर के पास आ गए। देवताओं के आते ही सुगंधित हवा चलने लगी। चारों ओर उजाला हो गया। यह देख युधिष्ठिर ने देवताओं से पूछा कि हे देवगण, मुझे पहले यह बताइए कि यह सब क्या है। तब इंद्र ने बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य का वध करवाया था। इसी परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ पल नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई अन्य वीर पहले ही पहुंच गए हैं। उसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने नदी गंगा में स्नान किया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाई आनंद पूर्वक विराजमान थे। फिर उन्होंने देखा कि अर्जुन श्री कृष्ण की सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख श्री कृष्ण अर्जुन ने उनका स्वागत किया। उसके बाद युधिष्ठिर ने में देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण किए वायु देवता के पास थे। कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए देखा और नकुल एवं सहदेव को अश्विनी कुमारों के साथ देखा। फिर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि यह जो साक्षात भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रही हैं, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं अन्य संबंधियों को वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको महाभारत से जुड़ी ये कथा पसंद आई होगी, और नहीं आई हो तो भी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही बनाई गई है। अगर आपने हमारा जगन्नाथ के रहस्यों वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट साइड दिए वीडियो को देखें। हमारी और आपकी मुलाकात उसी वीडियो में होगी, जो देखते ही आप जगन्नाथ धाम की ओर खींचे चले आएंगे। चलिए तो वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।